से बीज बनता है। बीज से ही बीज बनने का प्रक्रिया को करता है जो क्रिया, उसका नाम है माया। वो मूल तत्व है, वही था बीज में, वही वृक्ष के फल में आया। भगवान एक ही है, एक ही रहेगा, वो दो नहीं बनता है। मगर उसको इतना बनाने के लिए, एक से एक बनने के लिए 99 लाना पड़ा देवी को। ये देवी 99, एक जब मिला तो सब हो जाएगा ना, एक मिलने नहीं देगा, 99 नहीं रखेगा वो बोलेगा ना मैं 100 रुपया, नहीं नहीं कम है, देखो गिनो, बोलेगा। बना नहीं ना, मोक्ष नहीं प्राप्त किया। तो ये प्रक्रिया कैसा बनता है, अंकुर आया, फिर वो वृक्ष बना, फिर वो अनेक डाली, फिर अनेक पत्ता, ये जितना विशाल, और उसमें एक बीज, वही फल उसमें आ गया। तो इतना फल लाने के लिए इतना बड़ा व्यापार करना पड़ा। ये तिरोधान भिन्नत्व लाता है, वो बुद्धि भ्रम करेगा, मन को भ्रमित करेगा, ऐसा। तो ये उससे छुपाया है ईश्वर की माया, वो प्रकट है, ऐसा नहीं। तो वो छुपाया हुआ तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं होता। इसीलिए ये अज्ञानी, ये जन समुदाय अज्ञानीगण, तो अज्ञानीगण क्या करते, जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। और ये अविनाशी जन्म रहित, देखो ईश्वर का जन्म नहीं, अजन्मा है, वो जानता, अर्थात मुझको जन्मने वाला मरने वाला समझता है। कृष्ण परमात्मा का जन्म है ना अभी, भगवान जन्मोत्सव, मगर उन्होंने जन्मोत्सव मनाने का क्यों, वो ज्ञानी है, अवतार है, कार्य के लिए, देव कार्य के लिए उन्होंने अवतार लिया है। तो किसको अवतार बोलने का, जिसका जन्म का पता हो, किधर जन्मने वाले, किस लिए जन्मने वाले, जन्मने के बाद क्या करना है, किसका कैसा करना है, किसका अंत करना है, किसको उद्धार करना है, फिर वो अवतार का समाप्ति कैसे करके लेना है, ये पूर्ण ज्ञान जिसको रहता है उनका नाम है अवतार। उनको कोई बांध नहीं सकता है। तो ऐसा उनका जन्म है। और ईश्वर जो निर्गुण निराकार है, अविनाशी है, वो अविनाशी परमेश्वर को जनता एक ऐसा जानता है कि मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। तो ऐसा जानेगा करके भगवान तो जन्म लिया, और कृष्ण परमात्मा तो चुपके मारा था वाली को, और उन्होंने आशीर्वाद दिया उसको, अगले जन्म में कृष्ण बन के आएगा, तू भी मुझे मार। फिर मारा, मारने के बाद कोई नहीं आया उनको उठाने के लिए, कोई लेके भी नहीं गया कृष्ण परमात्मा। राम ने ऐसा नहीं किया। राम क्या किया, जन्माय में अभी मरेगा ऐसा नहीं, तो अवतार परिसमाप्त के लिए तो नदी में प्रवेश किया सबको लेकर, सीता भूमि में प्रवेश किया, उन्होंने नदी में सबको आशीर्वाद देकर लय हो गया। इसके लिए राम का किधर है, नहीं है। तो उन्होंने विचार किया, तो लोग निंदा करें। तो ये अज्ञानी जन समुदाय क्या करता है, ईश्वर को जन्मने वाला और मरने वाला मानता है। ये झंझट किधर से है मालूम है, ये कर्मकांड की वजह से। अरे कर्मकांड क्यों आया मालूम है, शरीर की वजह से। अरे ये शरीर क्यों आया, कर्म की वजह से। और ये जात पात किसके लिए आया, विवाह के लिए आया, जात पात विवाह के लिए आया, मूल कारण है विवाह। अगर वो दूसरा जाति से विवाह करे तो वो एक नाम रखेगा, खुद का समाज में अगर किया, वो चाहे बिगड़ने दो, कैसे रहने दो, गलत भी सही है। तो ये जात पात मूल कारण समय को बना, इसके लिए मैंने, तो लोग नहीं समझा, बोला नाम होते करके नहीं जाने का, उनका नाम होता है, तुम करके लेने से नाम नहीं होता है। मेरे कार्य में सहयोग करेगा, तुम्हारा बुद्धि और बढ़ेगा, और इसके अंदर का धन तो ठीक है, आर्थिक छोड़ो, मगर वहाँ पर जो अज्ञान प्रचार प्रसार है वो टूट जाएगा। पर लोगों को नहीं छोड़ना है, ये तो वेदांत है, ये कौन जानेगा, व्यवहारिक विषय नहीं जान रहे हो, व्यवहारिक विषय। तो इसके लिए ये ज़्यादा झंझट किधर से है, भगवान का
भगवान कह रहे कि मैं जन्मता ने मरता ने मर, अज्ञानी लोग जन समुदाय ऐसा समझता है कि मैं जन्मा है मरता है करके मानता है, ये गलत है। आगे वेद हम वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मतो वेदम न कश्चन। या अर्जुन, पूर्व में मैं व्यतीत हुआ और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों में मैं जानता हूँ। देखो, मैं पूर्व में व्यतीत हो गया और वर्तमान में हूँ और सब में स्थित भूतों में जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। तो मैं अव्यक्ता रूप हूँ, व्यक्त हो गया। जन्म से पहला नहीं था, मर जन्मने के पहला भी था अव्यक्त के रूप में, फिर व्यक्त हो गया। व्यक्त होने के बाद भी हूँ और शरीर में भी हूँ और जाने के बाद भी रहूँगा। ऐसा 3 काल में रहने वाले से कौन जानते थे? ज्ञानी। ज्ञानी के अलावा कोई नहीं जान सकता है। क्यों? तत्व से जानता है कि ये मटका बनने से पहला मट्टी था, मटके में भी मट्टी है और मटका टूटने के बाद भी मट्टी रहेगा। कौन जानता है? ये ज्ञानी। क्यों? गुरु से सुना है उसने, वो जान सकता है। सब कैसे जानेगा? नहीं जान सकता है। इसके लिए ज्ञानी सर्वोपरि है। श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष, श्रद्धा भक्ति जिसमें नहीं है, श्रद्धा यानी विनय, श्रद्धा उसका नाम है श्राद्ध। और भक्ति, भक्ति बोलते क्या है? समर्पण। क्या क्या समर्पण किया भगवान को? क्या दिया है अपन ने? कुछ भी नहीं दे सकता उसको, सब झूठ है। ईश्वर को जाना तो सब कुछ दिया, सब कुछ देने के बाद कुछ नहीं जाना तो शून्य हो, याद रखो। पर करना चाहिए। क्यों? भक्ति क्या है? अभी अपने को एक पात्र में भोजन बनाता है अपन, वो भोजन भूख मिटाता है और भोजन से रक्त बनता है। भोजन जब पात्र में रहता है, भिन्न रहता है, अंदर जाता अभिन्न हो जाता है ना? वहाँ पर रहेगा भेद, नाम और रूप से भिन्न भिन्न है, अंदर जाने का सब एक हो जाता है। कोई नाम नहीं, रूप नहीं, स्वाद नहीं, हो गया। वही शरीर बन जाता है, वही भोजन ही शरीर बनता है। हाँ, फिर वो शरीर से अलग नहीं होता है। ठीक है, हो गया। पर जो भोजन बनाने के आपने पात्र लिया है, वो पात्र चाहिए आपको। क्यों चाहिए? भोजन बनाना है कि आपको खाना है, जीवित रहना है, तो नित्य आपको उपयोग रखता है। सब भक्ति से आप है ना परमात्मा को जानने के लिए आपके अंदर श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य, नमस्कार भाव, जितना आप झुकेगा उतना अहंकार जाएगा। जो झुकेगा नहीं वो कभी नहीं बन सकता है। झुकना यानी डर के नहीं, श्रद्धा से, भावना से झुकना चाहिए। कि अगर कोई ज्ञानी दिखाने जगत में किसी को ये नहीं लगा, नमस्कार करने का भाव नहीं, तो तभी समझो जगत में कुछ टिका नहीं है। तो जब तक कोई ज्ञानी दिखा, अगर पैर बढ़ने वाला है, झुकने वाला है, समझो है, ज्ञान है, धर्म है। ज्ञानी को देखकर भी नमस्कार करने का भाव नहीं आया, ऐसा देश क्या करेगा? ऐसा राष्ट्र या ऐसा समाज या ऐसा परिवार क्या करेगा? तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले? श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। इसमें श्रद्धा भक्ति नहीं तो वो नहीं जान सकता है। और श्रद्धा अगर है उसमें तीसरा नंबर का जो श्रद्धा क्या है? वो तामसिक। तू नाम रूप देवता को पूजेगा। उत्तम जो है वो आत्मा को पूजेगा। आगे इच्छा द्वेषो सर्वभूतानि संभव सर्गे यान्ति परंतपा। ये भारतवंश अर्जुन, और भारतवंश का अर्जुन है, तो इसके लिए वहाँ पर उनको भारतवंश। संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न, तो संसार में है द्वेष और इच्छा, राग। इच्छा यानी राग, प्रीति, इच्छा यानी कामना, इच्छा यानी राग, इच्छा यानी प्रीति, चाहत, सुलभ भाषा में चाहत। तो जिसके पास रहेगा इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाला सुख और दुख, तो राग द्वेष से ही उत्पन्न होता है सुख दुख। और द्वंद्व रूप मोह से, और इसमें अगर द्वंद्व रूप मोह आ गया, हाँ, तो मोह अगर
उसको लग गया, चिटक गया तो ज़्यादा वो बढ़ता है। संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो जाता है। तो मैंने क्या बोला, काम है, मोह हो गए तो ज़्यादा व्याकुल हो जाएगा। लोभ है, अगर मोह आ गया उसमें अंदर ज़्यादा ही चोरी करेगा। तो ऐसे ही है, प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहा है। तो ये राग द्वेष के कारण और उनमें मोहित द्वंद्व भाव उत्पत्ति होते हैं। राग और द्वेष, राग यानी प्रीति, चाहत करना, इसमें कोई बीच में आया तो उसको क्रोध आ जाएगा, फिर वो क्रोध को मोह अगर लग गया तो वो विवाद करेगा, झगड़ा करेगा, फिर द्वेष उत्पत्ति होता है। फिर राग द्वेष में द्वंद्वत्व है, राग में या द्वेष में दोनों भी द्वंद्व है। ये द्वंद्व के और मोह के कारण जितना भी प्राणी है तो वो अज्ञान को प्राप्त होता है। अज्ञात को, अज्ञात है नहीं जानने का क्रिया, कि मैं नहीं जानता, ऐसा भावना आ जाता है। आगे एशम त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते त्वं दृढव्रतः भजन्ते माम दृढ़व्रतः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला, तो निष्काम भाव जिसको रहता है, सकाम नहीं, निष्काम जो रहता है, तो निष्काम भाव में बहुत कुछ है सब। मतलब अभी देखो, किसी को अगर भोजन देना है तो आजकल प्लास्टिक के बाटी में दिया जाता है, प्लास्टिक के थैली में। क्यों? जाएगा तो जाने दो करके। बांडी बर्तन स्टील का भी कोई त्याग नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। तो कितना स्त्री लोग कचरे जमा करेगा, कचरा, कागज, प्लास्टिक का बांडी बर्तन उपयोग करके फेंक दो, फिर कौन धोने का? सेवा भाव नहीं है अभी। और ऐसा पहला कैसा था, बना के खिलाने का बात, आगे जाकर ऐसा होगा, बना के अभी बनाने वाला है, खिलाने वाला है, खाने वाला भी है। आगे जाकर है ना, एक बनाने वाला एक रहेगा, खाने वाला 1000 आएगा। वो खाने को भी ऐसा पूरा मिक्स करके मुंह में रखना पड़ेगा, तब वो जाके गीलेगा, वो चबाएगा भी नहीं। चबाने का भी कार्य है ना, तो शक्ति जाएगा, उसका ताकत जाएगा। आगे ऐसा बुद्धि वाला लोग आएगा, उनको बोलो तुम, अरे पूजा है, चलो उधर प्रसाद रखा है, हाँ देखते हैं, ठीक है, मैं खाना खा के आया, दाल चावल है। कौन जाएगा? 1 घंटा जाएगा। उसको बोलो उधर पार्टी है, 2 घंटा पहला जाएगा। कि जिसमें इच्छा है, जहाँ पर उसको लोभ इच्छा उसका विषय मिलता है, वहाँ पर तत्क्षण जाता है। और जहाँ पर विषय में बीच में आने वाला रहेगा, या विषय वहाँ पर नहीं मिलता है, उनको संतुष्टि नहीं मिलता है, या उनका इच्छा पूर्ति नहीं होती, वहाँ पर नहीं जाएगा। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि ये शहा, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला, निष्काम भाव रखकर श्रेष्ठ कर्म करने वाला चाहिए। जिन पुरुषों को पाप नष्ट हो गया है, तो ऐसा निष्काम भाव से मैं मनुष्य जन्म लिया है, ईश्वर ने दिया है, और ईश्वर ने हाथ पैर दिया है, बुद्धि दिया है, बोलने को देखने को शक्ति दिया है, 2 पैसा दिया है, मैं सत्कार्य करूँ, गुरु का नाम से, ईश्वर का नाम से सत्संग करूँ, या पुण्य कार्य करूँ, उपवास कराओ, तपस कराओ, बुला के सबको खिलाऊँ, ऐसा भावना रखने का। हमारा अब ऐसा नहीं है, वो सब कोटेशन निकालते हैं, क्या मिलेगा, और कोई को दान नहीं देता है, उससे वहाँ पर तो उनको सम्मान होना चाहिए, पदवी तो मिलना चाहिए, या उससे कुछ भी वो लाभ रहेगा तो दान। कोई मठ मंदिर को दान नहीं मिलते, इसके लिए सब बिजनेसमैन हो गए। वो क्या करेगा फिर? उनको चलाना है ना मठ मंदिर, तो डोनेटर को देखेगा, हाँ ये स्कूल बनाएगा, ये हॉस्पिटल बनाएगा। से क्यों बना रहे महात्मा लोग? मांगना अच्छा नहीं। और गुरु मांगे, शिष्य ना दिए, पाप है। और शिष्य कभी देगा? श्रीमंत बनने के बाद, और वो श्रीमंत बनता ही नहीं है। क्यों? बना हुआ तो मानेगा नहीं, देना पड़ेगा। तो ये ऐसा दरिद्रता का लक्षण दिखा रहे हैं सब, दरिद्रता। और ये ज़्यादा किस में जाएगा? पुण्य नहीं करेगा तो उसका धन किस में जाएगा? प्रायश्चित्त में जाएगा। प्रायश्चित्त अज्ञान विषय में प्रवेश होकर वहाँ पर उसको वो धन नष्ट हो जाता है।
तो इसके लिए तो पाप नष्ट हो गया। ऐसा राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त, ते राग द्वेष द्वंद्व से केवल परोपकार करना है, परोपकार का चाहत नहीं है, सत्कार्य करना है। मनुष्य जन्म मिला है तो जितना हो सके उतना करना चाहिए। अगर रोग आ गया या चला गया कौन करेगा? तो आगे का पीढ़ी को दिखाने के लिए आपको ये करना है। ये कर्तव्य परम कर्तव्य गृहस्थियों का, महात्माओं का नहीं है। महात्माओं का ज्ञान देना, दीक्षा देना, बस उन्होंने जो भिक्षा दी उसमें खाना। और महात्मा क्यों तड़प रहे कि करना चाहिए, सबके एकत्रित लाओ करो। तो राग द्वेष रहित होकर मुक्त दृढ़ निश्चय, मुक्ति का दृढ़ निश्चय किया मुक्त होने का, ऐसा भक्त मुझको सब प्रकार से बसते हैं। तो जो मुक्ति चाहने का इच्छा किया ना, दृढ़ बना लिया है भावना कि मुझे मुक्त होना और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा उसके पास शुभ आएगा। और जो पकड़े उसके पास कुछ नहीं आएगा, याद रखो। जिसने लक्ष्मी को छोड़ा है उसके पास लक्ष्मी आएगा। जिसका तुम याद करे वो कभी नहीं आएगा, उसको छोड़ दो वो भाग के आएगा। तो जितना तुम बांट दो उतना 1000 गुना बढ़कर आ जाएगा। प्रकृति का नियम है ये, प्रकृति का नियम है तो ईश्वर का भी नियम है कि ईश्वर ने प्रकृति में से नियम बनाया कि एक बीज डाला 1000 फल देता है ना। 1000 फल का अपेक्षा से आप कर रहे हैं ना मेहनत, तो 1000 फल को चाहत किया, एक बीज डाल के 1000 फल का चाहत करके मेहनत किया, लाखों बीज दिया उन्होंने, हर साल दे रहे, खा रहे हैं प्रभु। तो वैसा ही तो एक जो देगा उसको 10 गुना 1000 गुना उसको आ जाएगा। तो जो अच्छा बांटा है अच्छा आएगा, बुरा बांटा है तो बुरा आएगा। तो लेने वक्त देते वक्त एक दिया, एक निंदा क्या रहेगा, 10 निंदा उसका पर आएगा। तो डरो मत, तभी दिया है ना वही आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर बोला राग द्वेष से, मोह से, राग द्वेष का मोह नहीं है, नहीं रहने के मोह। क्यों मालूम है? मोह एक ऐसा गुण है जन्म जन्म में जाता नहीं है, तो इसके लिए मोह मिटना चाहिए। तो ये गीता में नष्टो मोवा ऐसा बोला है, तो मोह नष्ट हो गए तो ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा ही अर्जुन का कहना है। और महात्माओं का कहना है कि 6 गुण नष्ट होना चाहिए। 6 गुण तो है ना, काम क्रोध सब क्षणिक है, मोह है ना अंतकरण में, मन में, आमत्व ममत्व 2 जाने का। ये ममत्व के बारे में ज़्यादा बताया भगवान ने, यहाँ पर प्रत्येक जगह मोह 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 बोला है, प्रत्येक अध्याय में आया है। तो ये क्यों बोला है? ये 6 गुण काम करो तो जाएगा, छोड़ेगा नहीं तो वो छूट जाएगा, उसका चिंता नहीं है। ये मोह अभिमान अहंकार है ना, जन्म जन्म का कारण बनता है, वो नहीं छूटता है। इसके लिए राग देश मोहित, तो मोह अगर रह गया फिर जन्म लेगा, अभिमान अहंकार है तो फिर जन्म लेगा। तो अहंकार मोह से मिल जाता है। तो मोह युक्त वो मुक्त होना चाहिए मोह से, फिर वो मुक्त दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मैं मोक्ष प्राप्ति करके रहेगा, कुछ भी हो। ऐसा भक्त मुझको सब प्रकार से बचता है। फिर वो भक्त है ना, शंकराचार्य पूजा पाठ क्यों किया? ज्ञानी था, आत्म को जाना है, कारण जन्म अवतार ही परकाय प्रवेश के, सकल शास्त्र का मंथन कर कर खंडन मंडन करके भ्रमण करके ज्ञानपीठ का आरोहण किया, जगत गुरु बना 16 साल में, 32 साल में प्रचार करके देह त्याग किया। हाँ, तो ऐसा गुरु भी उन्होंने कर्मकांड बनाकर पूजा पाठ क्यों रखा? हर तरह से बजा ईश्वर को उन्होंने, हर तरह से, कोई ज्ञान नहीं छोड़ा, कोई ग्रंथ को नहीं छोड़ा उन्होंने, हर तरह का ग्रंथ का भाषा कर कर उसके ऊपर सुलभ जो विधि विधान है उसको मंडन करके सबको दे दिया, बांटा उन्होंने। तो ऐसा अद्वैत सिद्धांत में सबका समन्वय है। मगर अपना मूल उद्देश्य क्या है? नदी नाम सागरागति, जितना भी नदी नाला है सब किस में मिलना है? सागर में। गंतव्य स्थान मोक्ष है रहना चाहिए। मोक्ष अगर गंतव्य है तो ये अपूर्ण अनेकत्व में एकत्व दिखाई देगा। मोक्ष अगर है आपको तो मोक्ष का इच्छा नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है, तो एक ही को अनेक बनाएगा वो। ज्ञानी कौन है? अनेकत्व में एकत्व देखेगा,
ब्रह्मा विष्णु मैं सब मैं ही हूँ ऐसा जानेगा वो ज्ञानी है ना। एक ही परमात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा को राम कृष्ण बनाए वो भक्त। एक को अनेक बनाता है वो भक्त है, अनेक को एक में लाता है वो ज्ञानी है। तो यहाँ पर क्या बोला है, ज्ञानी सब प्रकार से बचता है, पूजा भी करता है, ध्यान भी करता है, हवन भी करता है, दान भी करता है, प्राणायाम भी करता है, व्रत भी करता है। तो वो सब करते देखते हुए द्वैत लगता है, वो द्वैतत्व नहीं है, सब ओर से बचता है कि किसी तरह भी मन में कुछ आना नहीं चाहिए, है ना। इसके लिए ऐसा प्रकार से बचते हैं। आगे जरन मरण जरा मरण मोक्षय मामासुद्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदा कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाकिलम कर्म चाकिलम। तो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति क्या है, जनन मरण रहित। तो जरा यानी क्या है, जन्मते वक्त माँ का गर्भ में। तो शंकराचार्य बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरे शयनम बोला है। तो यहाँ पर भी जरा बोला है, वहाँ पर उन्होंने वही जरा बोला है। तो ऐसा क्यों कि आप मरा फिर जन्मेगा, फिर जन्मने के लिए कहाँ पर जाएगा आप, आपका निवास स्थान कहाँ पर, आपको उत्पत्ति तो माँ का गर्भ में है। तो वो जनन जरा तो वो अत्यंत दुखमय है। जगत में आने के बाद बाहर आया हुआ व्यक्ति बाहर है, उसको अगर मच्छर काटा वो बता सकता है या कुछ भी बाल अवस्था में भी, मगर अंदर किसको बताएगा। मलमूत्र संचित में आपका निवास था और हृदय माँ का, भोजन माँ का रस और प्राण माँ का, आपका प्राण भी नहीं था, हृदय भी नहीं था। अंधेरे में 1-2 फुट कितना 1 फीट के अंदर में कैसा निवास किया। और वहाँ पर मलमूत्र संचित था, वो मलमूत्र में कृमिकीट रहेगा, फिर कृमिकीट काटा नहीं है, फिर वो जरा ने आपको बचाया। वो जल राशि तो कल बताया ना मैं, समुद्र, तो वो जरा में समुद्र का जल है, वो तरल पदार्थ एक तत्व लिक्विड है वो। इसके लिए जो गर्भावती ज़्यादा नमक और खट्टा क्यों खाता है, मीठ ज़्यादा चाहिए उसको जरा को बढ़ाने के लिए। तो लवण है उसमें, लवणम लावण्य बना दिया इन लोगों ने। लवण मैंने नमक है ना, पर लोग उसको है ना वो जो वस्तु में डालेगा बिना नमक का फिर भोजन रुचि नहीं रहता है। सब कुछ है, नमक नहीं है तो भोजन है ना अरुचि हो जाता है, तो रुचिकार बनाता है वो। तो इसके लिए वो लवणम को लवणम बना है, मतलब सौंदर्य बना दिए लोगों ने, लावण्य बोल दिया। उसके जैसा रुचि या उसके जैसा स्वाद किसी में नहीं है। वो तत्व को कितना सुंदर बनाए देख लोगों ने, अज्ञानियों ने। तो ये जरा जो है वहाँ पर जब तैली में वो कैसा रहता है, आपका जो पुग्गा है पुगने वाला, उसको पुगने के बाद बड़ा बनता है, उसमें जल डाल दिया तो वजन हो जाता है, और उसको कोई भी से टच किया बढ़ जाता है, उससे भी तरल रहता है ये। और उसके अंदर बीच में ना आगे पीछे ऊपर नीचे टच नहीं है, वैसा घूमता है वो गर्भ में। तो वहाँ पर आपका वो जन्म का कारण है गर्भगृह, गर्भ। तो वहाँ पर जो दुख होता है वो व्यथा भी नहीं कर सकता है, और मरण के वक्त दुख होता है वो भी व्यथा नहीं कर सकता है। जनन मरण जो है वो दुख है, तो उसको व्यथा भी नहीं कर सकता है, बता भी नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है। तो जरा जनन और मरण से छूटने का जो यत्न करता है वह पुरुष इस ब्रह्म को, तो ब्रह्म यानी चतुर्मुख ब्रह्म नहीं, ब्रह्म यानी बृहत, ब्रह्म यानी ब्रहाणा, ब्रह्म यानी धारणा, ब्रह्म यानी जो सबको धारण किया है उसका नाम है ब्रह्मा। तो ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा। तो संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानता है, वो वही वास्तविक अध्यात्म है कि अपना जो स्वरूप है उसको जानना। अध्यात्म का अर्थ है अपने को जानना, अपना स्वरूप क्या है उसको जानने का नाम अध्यात्म है। फिर वो अध्यात्म का ये विधि विधान है, क्या, पूजा पाठ यज्ञ याग आदि विधि विधान है, ये मार्ग है, और मंजिल अपने को जानना है, इसकी बोला जाता है अध्यात्म। और संपूर्ण कर्म को जान लेता है वो। तो ऐसा
मेरा जो स्वरूप को जानने के बाद जरा मरण से छूट जाते हैं, जन्म और मृत्यु का दुख से सबसे बड़ा दुख है। और वो जरा में इतना व्यथा, इतना व्याधि, और जन्मने के वक्त उसको एक बिच्छू काटने का जो दर्द होता है मनुष्य वो सह नहीं सकता है, 24 घंटा रहता है उसका दर्द। उसके लिए मंत्र तंत्र औषध उपयोग करता है। तो वहाँ पर जब जन्म होता है तो गर्भ जब पड़ता है जरा, तो बाहर आते वक्त बेहोश हो जाता है दोनों माँ बेटा। इसके लिए पुनर्जन्म में जन्म लेना, माँ ऐसा नहीं जन्म देता है। इसके लिए मातृत्व स्थान सबसे बड़ा है। पुरुष है ना, चित्रकार बनेगा, पायलट बनेगा, वो हर चीज़ बनेगा, वो क्रिकेटर बनेगा, फुटबॉल खेलेगा, हॉकी खेलेगा। पुरुष को कुछ बनना है, मूर्तिकार, चित्रकार, नाटककार, संगीतकार, गायककार। स्त्री कुछ बनने की जरूरत नहीं है। मातृत्व उनको एक सृष्टि करने की शक्ति ईश्वर ने दिया है, तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं जगत में। मगर आजकल के स्त्री को क्या हो गया पता नहीं, पढ़ा लिखा है, वो बोलता हम भी कुछ बनना है, पायलट बन रहे, क्रिकेटर बन रहे, फुटबॉल बन रहे। पुरुष जो कर रहे पुरुष, वो क्षेत्र में स्त्री आ रहे। फिर उससे क्या हो गया, उनका मातृत्व कम हो गया, दया वात्सल्य कम हो गया। ईश्वर ने क्यों दिया उनको मातृत्व स्थान की सृष्टि करने के, सुंदर शरीर बनाने का शक्ति उनके गर्भ में दिया था। उसके लिए उनको सर्वश्रेष्ठ माना, मातृ प्रथमा गुरु, उनको पहला गुरु माना कि वो बालक को रक्षणा करने का गर्भ में अव्यक्त रूप में, फिर उसको व्यक्त करने का, जन्म देने का, पालन पोषण करने का, उसको संस्कार देना, और पहला दिखने वाला और पहला बोलने वाला माँ। इसके लिए ज़्यादा पुरुष स्त्री में आकर्षित है, इसके लिए आकर्षित है। पहला कौन दिखता है, पहला कौन बोलता है, कौन स्पर्श करता है, स्त्री के रूप में माँ। तो इसके लिए यह जरा जो है, जरा का बहुत बड़ा अर्थ है जरा। तो ये जरा और मरण से छूट जाने के लिए प्रयत्न करता है, मोक्ष को प्राप्ति करता है। आगे संधि भूतादि देवम चय विदुः कालेनापि न। तो यहाँ पर क्या बोला है, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभूत, ये तीन जो है, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सब आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते वे है युक्त चित्त वाला पुरुष मुझे जानते और अर्थात मुझे प्राप्त करता है। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, तो ईश्वर ने बनाया जगत और मनुष्य, तो और मनुष्य का कार्य, ऐसे तीन प्रकार का विघ्न वो निवारण करने के लिए प्रार्थना, 3 बार शांति, पर ये तीन एक ही है। जगत उसी का, जीव वही और ईश्वर वही। स्वप्न में जैसा उसने जगत बनाया उसी ने बनाया, और वही जीव के रूप में देख रहा है उसको, जगत को, और अनुभव कर रहा है। तो इसके लिए आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक वही है। अंतकाल में जब जान लिया, जब जागृत होता है, उसे पता चलता है मैंने स्वप्न देखा। वहाँ पर जगत भी नहीं, जीव भी नहीं, ब्रह्म भी नहीं, वह है। ऐसा जानने के बाद वो मुझ में अर्थात मुझको प्राप्त करता है। ऐसा ज्ञान विज्ञान सहित ओम तत्सदिति श्री भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमाध्याय समाप्ति। जय जय गुरुमंगलम पार्वती पतिश्वरारा। अजित